आदिवासियों को साथ लाने के लिए बीजेपी एक और बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर इंदौर में लाखों आदिवासियों को बुलाने का एक बड़ा प्लान है। आखिर क्या है इसके सियासी मायने, इस पर एक खास रिपोर्ट आप देखिए। टंटिया मामा भी अब हुए सियासी। इंदौर में जुटेंगे 4 लाख आदिवासी, जिनसे आदिवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब उन्हीं टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर आदिवासियों को जुटाने की तैयारी है। 4 नवंबर को बीजेपी इंदौर में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। नेहरू स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें इंदौर के आसपास के 10,000 लोग शामिल होंगे। सीएम शिवराज पहले पाताल पानी जाएंगे और उसी दिन टंटिया मामा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद स्टेडियम में सभा को संबोधित करेंगे। 3 दिसंबर को आदिवासी इलाकों से रैलियां निकलेंगी, जो पाताल पानी में खत्म होंगी। आयोजन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तीनों आयोजनों में करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। मतलब 4 दिसंबर को टंटिया मामा को सम्मान देकर बीजेपी आदिवासियों को साधने की तैयारी में है। यह वर्ष हमारे लिए गौरवपूर्ण रहा। इस वर्ष को हम आजादी के अमृत उत्सव के रूप में मना रहे हैं और टंटिया मामा जी के बलिदान दिवस के पूर्व हमने पिछले वर्ष भी गौरव यात्रा निकाली थी और इस वर्ष भी हम गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। इसे राजनीति या वोटों की राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये इवेंट की प्रथा चालू हो गई है भारतीय जनता पार्टी में, पर आम जनता के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं। आम जनता जानती है कि आप चाहे टंटिया जी की बात हो, चाहे अन्य बात हो, आप उसको किसी भी प्रकार का दिवस मनाएं, उसको कैसा भी इवेंट बनाएं, पर जो आपने आदिवासियों के साथ अत्याचार किया है उसको जनता भूलने वाली नहीं है। दरअसल आदिवासियों को लेकर बीजेपी महीनों से सक्रिय है। पहला आयोजन जबलपुर में हुआ था, जिसमें अमित शाह ने शिरकत की थी। इसके बाद भोपाल के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी शिरकत की थी। फिर जनजातीय गौरव दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहडोल आई थी। राष्ट्रपति के जरिए बीजेपी ये बताने में सफल रही है कि वो आदिवासियों को कितना महत्व देती है। एक आदिवासी नेता को राष्ट्रपति भी बनाया गया। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी आदिवासियों के लिए इतने ताबड़तोड़ कार्यक्रम क्यों कर रही है? तो दरअसल इसके सीधे तौर पर सियासी कारण है। 89 विकास खंडों में आदिवासियों का दबदबा है। विधानसभा में 47 सीटें रिजर्व हैं। जिसके साथ रहते हैं उसकी सत्ता रहती है। 2018 में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। 2018 में आदिवासी कांग्रेस के साथ हो लिए थे, इससे सत्ता कांग्रेस को मिल गई थी। 2023 में कोई चूक ना हो, इसीलिए बीजेपी आदिवासियों को लेकर पहले से प्रोएक्टिव है। मुझे लगता है कि जनजातीय समाज में जो टंटिया भील का स्थान है वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो उनको पूजा जाता है आदिवासी समाज में। और ऐसी स्थिति में अब जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है वो आदिवासियों को खुश करने के लिए, उनको अपने हित में वोट में, चुनाव में उनका मत प्राप्त करने के लिए अब जनजातीय समाज के इस प्रकार के जो आदर्श पुरुष थे और जो महापुरुष थे उनकी अब स्मृति में बड़े बड़े आयोजन कर रही है। वैसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर 47 सीटों के लिए ही इतना जोर क्यों है? तो दरअसल आदिवासियों का मूड बदलता रहा है। एक पार्टी के साथ लगातार नहीं रहे हैं। इनके वोट एकमुश्त होते हैं। किसी एक पार्टी को ही एकमुश्त वोट देते हैं। जिसे समर्थन करते हैं उसे ज्यादा सीटें मिल जाती हैं। दूसरे वर्ग के वोटरों में बिखराव होता है। दोनों दलों में वोट बढ़ते हैं। इसीलिए आदिवासियों पर सबका फोकस है, ताकि अगर साथ मिल गया तो 47 में से कम 30 सीटें झोली में तो आ ही जाएंगी। सूबे की राजनीतिक बयार जिस तरह से आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजर रही है, उससे लगता ऐसा ही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति अब आदिवासियों पर आकर टिक गई है। पहले जनजाति गौरव दिवस, फिर भारत जोड़ो यात्रा आदिवासी बहुल इलाके से निकालना, अब उसके बाद टंटिया मामा की बलिदान दिवस इंदौर में मनाना। निश्चित तौर पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही आदिवासियों को हर तरह से साधने की कोशिश में जुटी हुई हैं। लेकिन देखना यह होगा कि 2023 के लिए की जा रही है तैयारी किस राजनीतिक पार्टी की सही साबित होती है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट।
अब इसमें खबर तो ये है कि टंटिया मामा से आदिवासियों की भावनाएं जुड़ी हैं। आदिवासी टंटिया मामा का सम्मान करते हैं और इसीलिए सियासी दलों में भी सम्मान देने की होड़ मची है ताकि आदिवासियों के दिलों में जगह बनाई जा सके।